Hello students, let's start practical problem number 8 of your first chapter partnership final account. चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, नाना एंड नानी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो नाना और नानी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और लोग प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली शेयर कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट दिया यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस इट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमें स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला हुआ है सिर्फ यहाँ पे। ठीक है ना, ट्रेडिंग क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं दिया हुआ स्टूडेंट, तो डेफिनेटली उन्हें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ होना चाहिए। और आप देख सकते हो पहला एडजस्टमेंट जहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन किया हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट पे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा स्टूडेंट, उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। करेक्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना, प्रॉफिट आता है तो कहाँ ट्रांसफर करते हैं इसको, क्रेडिट साइड में। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया। अब हम अपना नॉर्मल सम स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट बैलेंस है उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आता है स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, या फिर एसेट साइड में। ठीक है, ये इफेक्ट पॉसिबल इफेक्ट्स हैं डेबिट बैलेंसेस के। और क्रेडिट बैलेंस के जो इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ पे आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, या फिर लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, ये सब पॉसिबल इफेक्ट्स हैं। तो चलिए पॉसिबल इफेक्ट्स लिख दिए, अब हम एक एक करके नोट करते हैं। सबसे पहला दिया इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आएगा आपका पीडी में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, ओके, यहाँ पे एडिशन भी दिया हुआ है, जो एडिशन है 20,000 का वो 1 जुलाई को हुआ है। ओके, चलिए देखते हैं ये क्यों इन्फॉर्मेशन ऐसा दिया है, देखते हैं। ठीक है, ये हिडन एडजस्टमेंट एक टाइप से। ओके, तो ये जो लैंड एंड बिल्डिंग आएगा हमारा एसेट में। करेक्ट, नेक्स्ट सैलरी पीडी, एक्सपोर्ट ड्यूटी आएगा यहाँ पे पीडी में। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी आएगा टीडी में, याद रखना आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक्सपोर्ट सेल से कनेक्टेड है इसलिए पीडी में। ठीक है, इंटरेस्ट पीडी, फर्नीचर एसेट, डेटर्स एसेट। ठीक है, डन। डेबिट साइड का बैलेंस हमने सब कवर कर लिया, डेबिट साइड के आइटम्स। अब मूव करते हैं क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। करेक्ट, नेक्स्ट 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018। बैंक लोन हमने लिया 1 अक्टूबर 2018 को, अकॉर्डिंगली इसका जो इफेक्ट स्टूडेंट आएगा लाइबिलिटी में। ठीक है, लोन लाइबिलिटी है, बर्डन है। इंटरेस्ट यहाँ पे, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में लिखा मतलब हमें ये इंटरेस्ट मिला हुआ और ये आएगा पीसी में। ठीक है, सेल्स के अलावा कोई भी टाइप का इनकम होगा वो आपका पीसी में आएगा। बिल्स पेबल लाइबिलिटी बर्डन है। ओके, तो हमने डेबिट और क्रेडिट साइड की सारी आइटम्स का इफेक्ट कहाँ पे आएगा वो हमने देख लिया। अब हम मूव करते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में भी हमने पहला वाला एडजस्टमेंट कवर कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट जो कि आएगा पीसी में। ठीक है, एक ही आएगा यहाँ पे, दोनों जगह इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग से ये पीसी में ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट है इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। इंश्योरेंस जो है वो 15 महीने के लिए पे किया और ये इंश्योरेंस चालू हुआ अप्रैल। हमारा जो अकाउंटिंग है वो अप्रैल टू मार्च है, 12 मंथ का। जो एक्स्ट्रा 3 मंथ है, ठीक है ना, मार्च के बाद में अप्रैल मई जून 3 मंथ, वो हमारा प्रीपेड हो गया, बरोबर, एडवांस में पे करके रखा है। क्योंकि हमें करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, प्रीपेड को क्या करना पड़ेगा, लेस। तो पहला इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, और क्योंकि हमने एडवांस में किसी को पे करके रखा है तो हमारा हक है उसके ऊपर, वो हमारा एसेट कहलाएगा। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या कहलाएगा, एसेट। नेक्स्ट डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10% एंड फर्नीचर एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों को डेप्रिशिएट करना है। एक मिनट पहला हम इंश्योरेंस के यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, एस्ट्रिक मार्क, ताकि याद रहे ये एडजस्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, दोनों में भी एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग के वहाँ पे एस्ट्रिक मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, और फर्नीचर, नेक्स्ट फर्नीचर के वहाँ पे भी एस्ट्रिक मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों एडजस्टमेंट वाली चीज़ें हैं। ओके, तो दो इफेक्ट क्या आएगा स्टूडेंट इसका, पहला आएगा लेस फ्रॉम एसेट, डेप्रिसिएशन में दोनों भी एसेट की वैल्यू कम होगी। और दूसरा इफेक्ट आएगा पीडी में, कहाँ आएगा, पीडी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राइट ऑफ 1000 बैड डेप्स एंड मेंटेन आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। तो बैड डेप्स राइट ऑफ करना है और फिर बाद में आरडीडी हमें क्रिएट करना है। आपको मैंने ऑर्डर बता चुका हूँ इतने सारे सम में। सबसे पहले हम डेटर्स को करेक्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, करेक्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करने के बाद में बैड डेप्स लेस करेंगे, बैड डेप्स लेस करने के बाद में आरडीडी फाइंड करेंगे। ठीक है ना, और अगर डिस्काउंट दिया हो तो इसके बाद में डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है वो आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। तो इसका दो इफेक्ट आएगा, लेस फ्रॉम डेटर, ठीक है, बैड डेब्स भी लेस होगा, लेस करने के बाद में जो अमाउंट आएगा उस पर हम 5% आरडीडी कैलकुलेट करेंगे, वो भी लेस होगा। तो लेस फ्रॉम डेटा, और दूसरा इफेक्ट पीडी में कहाँ आएगा,
पीडी में, ठीक है। लास्ट में दिया क्लोजिंग स्टॉक 34,500, डू इफेक्ट टीसी में आता है, जो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमने प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, ठीक है। लिख तो भी लिख देते टीसी, प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट में, कहाँ आएगा, एसेट में, ठीक है। ओके, तो चलिए हमने सारे इफेक्ट्स देख लिए, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इफेक्ट्स देते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रिकॉर्ड कर देते ग्रॉस प्रॉफिट, ये, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना नहीं था, तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं, ब्लैंक रहेगा हैज इट इज़। यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट था मेरा 34,500, करेक्ट। तो ये मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया स्टूडेंट। चलिए अब हम मूव करते हैं नॉर्मल ऑर्डर वाइज ट्रायल बैलेंस से। सबसे पहला दिया हुआ है इंश्योरेंस, कहाँ पे आएगा, पीडी में, स्टार मार्क किया हुआ था, इनो कॉलम में अमाउंट आएगा स्टूडेंट इंश्योरेंस का 15,000 मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग एडिशन किया हुआ है 50,000 का, ये लैंड एंड बिल्डिंग आएगा एसेट में, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 का बीच में एडिशन था, बट टोटल अमाउंट है अभी करंट 50,000, तो इसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा सैलरी, ओके, कोई एडजस्टमेंट नहीं, सैलरीज को लेके 5,000 अमाउंट है, तो सैलरीज अमाउंट सीधा बार 5,000, ओके। नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी पीडी में नो एडजस्टमेंट, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी सीधा आउटर कॉलम में अमाउंट 2,500, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट पीडी नो एडजस्टमेंट अगेन, तो इंटरेस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं हम लोग, टू इंटरेस्ट अमाउंट 1,000, ओके डन। नेक्स्ट फर्नीचर एसेट है हमारा, तो बैलेंस शीट में जाके यहाँ रिकॉर्ड करेंगे फर्नीचर, एडजस्टमेंट है इनो कॉलम में 40,000, ठीक है। नेक्स्ट डेटर्स 26,000, डेटर्स 26,000, ओके डन। चलिए डेबिट साइड की सारी चीज़ों का इफेक्ट मैंने दे दिया, अब हम मूव करते हैं क्रेडिट साइड में। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सीसी में जाएगा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में जाके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के हम दोनों अमाउंट नोट कर देंगे 50,000 50,000, ठीक है डन। कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर, तो स्टूडेंट ये हमारी लाइबिलिटी है, इसे हम लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर देंगे 10% बैंक लोन, अमाउंट 30,000, कितना 30,000, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहाँ पे आएगा बाय इंटरेस्ट 1,500, ठीक है। नेक्स्ट बिल्स पेबल लाइबिलिटी है 8,000, बिल्स पेबल 8,000, ठीक है डन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड के भी सभी चीज़ों का इफेक्ट दे दिया। अब हम मूव करते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। पहला एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है, इसका इफेक्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमने रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ, ठीक है स्टूडेंट, अप्रैल से स्टार्ट किया था, अप्रैल टू मार्च 12 मंथ तो कवर हो गया, एक्स्ट्रा जो 3 मंथ है उसका हमें देखना इफेक्ट क्या होगा। तो जो इंश्योरेंस है, जैसे यहाँ पे दिया 15,000, ठीक है, 15 मंथ का 15,000, तो एक मंथ का कितना हुआ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 1,000, ठीक है। हमने पे कितने महीने के लिए किया, 15 मंथ, 3 मंथ एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, ठीक है। तो 3 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा, 3,000, बरोबर। अकॉर्डिंगली 3,000 हमारा क्या होगा, प्रीपेड होगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस में यहाँ पे मैं आके लिख देता हूँ लेस प्रीपेड, कितना अमाउंट 3,000, बहुत सिंपल कैलकुलेशन था स्टूडेंट ये, ठीक है। अमाउंट आ गया 12,000। ये प्रीपेड इंश्योरेंस क्या स्टूडेंट हमारा एसेट है, तो इसका इफेक्ट मैं एसेट में बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके लिखता हूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट 3,000, ठीक है। ओके, चलिए ये एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट दे दिया मैंने, इंश्योरेंस से लेस कर दिया और एसेट में भी रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। ओके, तो देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिशिएशन कैसे निकालना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट ये, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग हेडिंग दे देते हैं, आपको वर्किंग बता देता हूँ इसका वर्किंग किस तरीके से रहेगा, ठीक है। और ये जो एडजस्टमेंट दिया एडिशनल 20,000, ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018, ठीक है, ये क्यों दिया हुआ है ये भी हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू आपको दे के रखा है वो 50,000 है, उससे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 50,000, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है स्टूडेंट कि 20,000 एडिशन करंट ईयर में हुआ है, अगर करंट ईयर में 20,000 एडिशन हुआ तो पहले से कितना था, पहले से हमारा 30,000 था, ठीक है ना। 20 तो करंट ईयर में ऐड हुआ, तो 30 और करंट ईयर में ऐड हुआ वो 20, आपको बाइफरगेट कर देना है, पहले वाला कितना अमाउंट है और करंट ईयर का कितना अमाउंट है, ठीक है। अब स्टूडेंट जो पहले वाला अमाउंट है उस पर पूरा इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना। तो 30,000 का कितना इंटरेस्ट रेट दिया है, 10%, तो 30,000 का जब आप 10% कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 3,000, ठीक है। और नेक्स्ट
20,000 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है अभी आपको, बट 20,000 का पूरा डायरेक्टली 10% कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने जुलाई मंथ में खरीदा है। क्योंकि ये जुलाई मंथ में खरीदा है तो प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। अगर आप 10% लोगे तो 2,000 आएगा, बट 2,000 डेप्रिसिएशन रॉन्ग होगा, वो तो पूरे साल का हो गया, करेक्ट ना। बट आपको कितना लेना है? प्रोपोर्शनेट लेना है। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, आप 20,000 का यहाँ पे आप देख सकते हो ये N90 मतलब 20,000 का 10% कैलकुलेट करोगे, फिर बाद में डिवाइड बाय 12 करोगे, तो इससे आपको 1 मंथ का मिल जाएगा। फिर इसको इंटू 9 करोगे, क्या करोगे, फिर इसको इंटू 9 करोगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा। मतलब आपको 2,000 पे, किस पे, 2,000 पे, 2,000 को पहला 2,000 क्या आपका 2,000 पूरे 1 ईयर का डेप्रीसिएशन है। 10% जब निकालोगे 20,000 पे 2,000 मिलेगा, वो आपको पूरे ईयर का डेप्रीसिएशन। 2,000 को डिवाइड बाय 12 करोगे, इंटू 9 करोगे तो आपको मिल जाएगा 15,000। इस तरीके से आपको 15,000 मिला। एंड अकॉर्डिंगली जो डेप्रीसिएशन है स्टूडेंट, ठीक है ना, दोनों मिला के जो आपका डेप्रीसिएशन आएगा वो आएगा 4,500। तो ये दोनों अमाउंट आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका अमाउंट गलत आएगा, ठीक है। डायरेक्ट 50 पे 10% करोगे तो 5,000 आएगा, बट जब आपने स्प्लिट करके ऐसा अलग अलग किया तो आपको 4,500 मिला, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे करना है, जब कभी भी इन्फॉर्मेशन ऐसा एडिशनल दिया होगा तो आपको क्या करना है, बायफॉरगेट कर देना और करंट ईयर का कौन सा है और पहले वाला कौन सा है। पहले वाले पे पूरा डेप्रीसिएशन और करंट वाले पे प्रोपोर्शनेट, और फिर उन दोनों का टोटल आपको डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन यहाँ पे लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% विच कम्स टू 4,500, टोटल 45,500। इसका दूसरा इफेक्ट आएगा स्टूडेंट पीडी में, टू डेप्रीसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट 4,500, ओके। एंड अकॉर्डिंगली दूसरा क्या था, फर्नीचर 5%, फर्नीचर पे 5%, अभी फर्नीचर पे डायरेक्टली 5% कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 40,000 का 5% आएगा आपका 2,000, कितना आएगा 2,000, और नेट इफेक्ट हम बात देते हैं 38,000। तो ये भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं, फर्नीचर 2,000, तो नेट कितना आया बार 6,500, कितना है 6,500, ओके स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना था। लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ओके, कुछ नया था आपके लिए ये, ओके। चलिए मूव करते हैं अभी आगे। राइट ऑफ 1,000 हैज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन 5% आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स। तो सबसे पहले हम बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करेंगे स्टूडेंट। तो डेटर्स में से सबसे पहले हम क्या रिड्यूस करेंगे, बैड डेब्ट्स लेस बैड डेब्ट्स। अमाउंट कितना दिया हुआ था 1,000, ठीक है, सीधा सीधा अमाउंट दिया हुआ था, तो मिल गया मुझे 25,000। अब जो आरडीडी क्रिएट करना है स्टूडेंट वो 25,000 पे क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो लेस न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%, 5% 25,000 का, ठीक है। तो इसलिए पहले बैड डेब्ट्स माइनस करना ज़रूरी है। फिर जो बैलेंस मिलेगा उस पर 5% कैलकुलेट करेंगे विच कम्स टू 1,250, और जो नेट अमाउंट आ गया वो बार 23,750। डन। तो स्टूडेंट ये दो एडजस्टमेंट का इफेक्ट देखते हैं हम लोग। सबसे पहला बैड डेब्ट्स को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं पीडी में, टू न्यू बैड डेब्ट्स अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में 1,000। नेक्स्ट टू न्यू आरडीडी, ठीक है, अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में 1,250, ठीक है। चलिए ये दो इफेक्ट भी हमने रिकॉर्ड कर दिए। अब देखते क्या बचा है, लास्ट क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बचा है। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट टीसी में, जो कि हमें रिकॉर्ड नहीं करना क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, रिक्वायर्ड नहीं उसकी, और एसेट में। तो एसेट साइड में जाके हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, अमाउंट 34,500, ठीक है। तो स्टूडेंट सारे एडजस्टमेंट हमने कवर अप कर लिया, ओके, कुछ बचा नहीं है अभी, ठीक है। हिडन एडजस्टमेंट था वो भी हमने, ओके, हिडन एडजस्टमेंट बचा, कवर नहीं किया अभी तक, ठीक है। 30,000 का ये जो हिडन एडजस्टमेंट है वो हमें कवर अप करना बाकी है। चलिए ये भी कैलकुलेट कर देते हैं। 30,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है, ठीक है। 30,000, एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको, या इनो कॉलम में लिखा है एडजस्टमेंट नहीं किया। 30,000 का 10% कितना आएगा स्टूडेंट, सिंपल 3,000। 30,000 का 10% कितना आएगा 3,000, ठीक है। 10% मिल गया, और 10% पूरे ईयर का है, 12 मंथ का है। हमें तो सिर्फ मार्च तक कैलकुलेट करना है ना, अप्रैल टू मार्च। अक्टूबर में लोन लिया तो इंटरेस्ट कब से लगेगा, अक्टूबर से लगेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, करेक्ट। तो 12 मंथ का इंटरेस्ट 3,000, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना हुआ, डेफिनेटली आधा 1,500। अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा एट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,500, ठीक है। आउटर कॉलम में आ जाएगा 31,500, और ये इंटरेस्ट क्या स्टूडेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इसे हम रिकॉर्ड कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500, ठीक है, डन।
एक्सपेंस हमारे लिए इसलिए हमने इसे पीडी में रिकॉर्ड कर लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सभी चीज़ कवर कर दी इंक्लूडिंग हिडन एडजस्टमेंट। ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट था, ठीक है। हिडन एडजस्टमेंट के साथ में हमने सारी चीज़ों को कवर अप कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अकाउंट्स क्लोज करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं स्टूडेंट। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 36,000, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 29,000। अगेन क्रेडिट साइड मेरा हैवियर है, तो ये मैं दोनों साइड में नोट कर लेता हूँ, ठीक है। 36,000 एंड 36,000। अब जब आप 36,000 में से 30,750 माइनस करोगे तो डिफरेंस आपको मिलेगा जो कि होगा 5,250, 5,250। ओके, अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया होता कि जो नाना और नानी है वो दोनों इक्वल पार्टनर है, तो 5,250 को इक्वली मुझे दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, और ये दोनों जो अमाउंट मिला वो नाना नानी को बिलोंग करेगा, ठीक है। नाना कैपिटल अकाउंट और नानी कैपिटल अकाउंट। और ये क्या स्टूडेंट, हमारा नेट प्रॉफिट। क्या है ये हमारा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट बिलोंग करेगा पार्टनर्स को, तो अकॉर्डिंगली ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगी हम, और यहाँ पे हम नोट कर देंगे बाय नेट प्रॉफिट 2625। अब हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट में तो कुछ है नहीं, जो भी हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट है, तो इसे हम रिकॉर्ड कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और जो डिफरेंस आएगा उसे भी हम रिकॉर्ड कर देते हैं, वो होगा हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस जाएगा हमारा लायबिलिटी साइड में एज अ कैपिटल, ठीक है। और नाना नानी का दोनों का जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। 52,625 और नेट जो है दोनों का टोटल वो बाहर रिकॉर्ड कर लेते हैं स्टूडेंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने पे मेरे को कैपिटल का बैलेंस मिल गया, उसे हमने लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया। अब हम देखते हैं हमारा बैलेंस शीट टैली होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हमारी जो लायबिलिटी साइड है उसका टोटल आ रहा है 144,750। कितना आ रहा है स्टूडेंट, 1,44,750। और एसेट साइड का जो टोटल है स्टूडेंट उसका भी आ रहा है 1,44,750। तो आप देख सकते हैं हमारा दोनों साइड का जो बैलेंस है वो करेक्ट हो रहा है, मैच हो रहा है, टैली हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट ले सके। और अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट राइट नाउ। ओके, थैंक यू।